डियर एस्पिरेंट, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मैथमेटिक्स के सॉल्यूशन वीडियो में। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं GSECL जेई एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस को। और आपको पता है, अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो देखा है तो हम डिस्कस कर रहे हैं फोरियर सीरीज को। फोरियर सीरीज हालांकि हमने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे जो फोरियर सीरीज में टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं ना, वो टोटली डिपेंड करते हैं कि आपको कितने टाइप्स के इंटीग्रेशन करने आते हैं। अगर आपको इंटीग्रेशन करने आता है तो जो भी फोरियर सीरीज के कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन उनको आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो आगे हम वन बाय वन करके क्वेश्चन देखेंगे कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ये सारे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पे आप नोटिफिकेशन के लिए, वीडियो के PDF के लिए मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 नज़र आ रहा है, जिसको हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। यहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्टकट मेथड भी बताया था कि अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट नहीं आता है या फिर आपको डेफिनेटली एग्जाम में करने में टाइम लगेगा तो शॉर्ट वे में कैसे इसको हम कर सकते हैं। होप सो कि आपने वो वीडियो देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के लास्ट में वो वीडियो मिल जाएगी, ज़रूर देख लेना आप। आज हम जो सेकेंड टाइप का क्वेश्चन करने वाले हैं ना, यहाँ पे जो आपका फंक्शन है, ये ऐसा फंक्शन है कि जो रिपीट करेगा अपने आप को खुद को। इससे पहले जब मैंने आपको प्रीवियस मेथड बताया था तो वहाँ पे ये फंक्शन था आपका x, जो कुछ टाइम बाद इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है तो हमारा जो इंटीग्रेशन वाला प्रोसेस है वो टर्मिनेट हो जाता है। पर यहाँ पे देखो आप, कोई भी फंक्शन 0 नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद साइन वाला आएगा, वो भी कंटिन्यूस चलता रहेगा, और e⁻x वाला भी कंटिन्यूस चलता रहेगा। तो ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को हम कैसे डील करेंगे फोरियर सीरीज में। यहाँ पे आपको कोफिशिएंट पूछा है A1, ठीक है, और कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है ये सभी आप लोगों को पता ही है। मैंने जब डिस्कशन स्टार्ट किया था तो आपसे कहा था कि पहले आप अपने फंक्शन को चेक कर लिया करें कि आपका फंक्शन इवन है कि ऑड है। और अगर आपका फंक्शन इवन हुआ तो आप सभी को पता है कि जो Vn की वैल्यू होती है ये हो जाती है 0। अब एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, इसमें मान लीजिए कोई इवन फंक्शन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि B2 या B3 या B5 की वैल्यू बताओ, तो आपको कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप 0 रख के आगे निकलोगे। मान लीजिए ये फंक्शन आपको ऑड दिया गया है, मतलब आप लिखते हो कि x माइनस एक्स इक्वल टू माइनस आपको fx मिल जाता है, मतलब ये ऑड फंक्शन है, और सेम वही मिल जाता है तो आपको इवन कहते हैं। अगर मान लीजिए वो ऑड है तो आपको पता है कि यहाँ पे a0 an की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अगर कोई ऑड फंक्शन दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि a2 a3 a5 a6 किसी की भी वैल्यू बताओ, तो आपको 0 लिखना होगा। बस इतना ही फायदा होता है इवन ऑड टेस्ट करने का, बाकी सोल्यूशन पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसमें तो डायरेक्टली आपसे a1 की वैल्यू पूछा गया है, मतलब आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो कि an की वैल्यू है क्या। आप सभी को पता है कि जो an की वैल्यू होती है वो क्या होती है, an इज इक्वल टू दैट इज 1/π इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन जो हमारा होता है f(x) आपका फंक्शन cos nx dx, ये आपकी वैल्यू होती है। और ये इक्वेशन देख के आपको नजर आ रहा होगा कि ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट होने वाला है, क्योंकि ये भी फंक्शन है x का, ये भी फंक्शन है x का, तो दो फंक्शन है यहाँ पे और दोनों x का फंक्शन है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा। और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो ट्रेडिशनल मेथड होता है उसका फॉर्मूला आप सभी लोगों को पता है। ये फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूले को लैंग्वेज में हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने आपको शॉर्टकट बताया था, उस शॉर्टकट से आप इस क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हो। अगर इस फॉर्मूले पे सॉल्व करने जाओगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, डेफिनेटली प्रैक्टिस रहेगी तो थोड़ा कम टाइम लगेगा, बट स्टिल इस पे कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा होता है। तो जो आज का क्वेश्चन है उसका आंसर A है। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे या फिर आपका जो ट्रेडिशनल तरीका है उससे कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बताऊँगा। तो पहले हमारा जो डिस्कशन है वो करते हैं कि इसको शॉर्ट वे में कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें थोड़ा सा चेंजेज है, जो लास्ट टाइम मैंने आपको शॉर्टकट बताया था उससे थोड़ा सा ये अलग है। कैसे अलग है आपको अभी पता चल जाएगा। जैसे अभी हमने लिखा था कि आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट करना है an इज इक्वल टू, आप सभी को पता है दैट इज 1/π। ये फॉर्मूला मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, दैट इज f(x), यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, दैट इज cos nx dx। ये आपका इक्वेशन होता है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन में हम अपनी वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1/π इंटीग्रेशन fx की वैल्यू क्या है, e⁻x वैल्यू दिया गया है, और इसी वजह से यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगी इंटीग्रेशन करने में, क्योंकि e⁻x भी ख़त्म नहीं होने वाला है और आपका जो फंक्शन है cos x वो भी ख़त्म होने वाला नहीं है। इसलिए जो लास्ट टाइम का मैंने आपको शॉर्टकट बताया था वो वाला यहाँ पे काम नहीं करेगा, वैसे ही करना है, थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन है। लास्ट टाइम मैंने क्या कहा था आपको कि यहाँ पे आपको d फाइंड आउट कर लेना है, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेना है।
एक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, एक को सेकेंड लेते हैं, तो ये हमारा जो फंक्शन है दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। पहले वाले मैंने आपको बताया था कि जिसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाए ना उसको हम फर्स्ट ले लेते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, तो आप किसी को ले सकते हो, बट जिसका डिफरेंशिएशन करना आसान रहे उसको आप ले लिया करो फर्स्ट फंक्शन। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इसको ले लिया है, सेकेंड फंक्शन हमने इसको ले लिया है। अब यहाँ पे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो हमारा ये वाला फंक्शन है सेकेंड से स्टार्ट करते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना होता है, आप सभी को पता है। तो पहले इंटीग्रेशन करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाता है दैट इज साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है डिवाइड में, तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा अगर इसका करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका माइनस दैट इज कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा एन स्क्वायर। अब इससे आगे नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, इसलिए क्योंकि हमको अब यहाँ पे जो कॉस एक्स था ना ये नज़र आ रहा है, ये नज़र आ जाए, जो मतलब पहले फंक्शन था जहाँ से हमने जो हमारे फंक्शन में दिया गया है, अगर वो दोबारा आ जाता है तो उससे आगे आपको नहीं जाना है। क्यों नहीं जाना है, ये बेसिक जब हम ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो आपको समझ में आएगा। अभी शॉर्टकट बता रहा हूँ तो यहाँ पे वो चीज़ें आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस पे डिपेंड करती हैं। तो आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा तो आपको पता चल रहा होगा कि ये आने के बाद क्या हो जाता है, वो फिर से ओरिजिनल इंटीग्रेशन बढ़ जाता है, तो उसकी वैल्यू हम आई सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इसलिए आगे करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है दैट इज ई टू द पावर माइनस एक्स, पहले हम अपने फंक्शन को यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हम उसको इंटीग्रेट करके पहले लिखते हैं सेकेंड वाले को, और यहाँ वाले पे फर्स्ट वाले को हम बिना कुछ किए एज इट इज लिख देते हैं। दूसरे में क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पे हम रुक गए हैं, बट यहाँ पे एक बार और करेंगे। क्यों करेंगे, ये अभी शॉर्टकट है, बस आप समझ लो कि जितनी बार हमने इसको लिखा है ना उससे एक बार इसको ज़्यादा लिखना होता है। यहाँ पे क्यों लिखना होता है, अगेन आपको एक ट्रेडिशनल तरीके से पता चलेगा। तो यहाँ पे फिर से इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स। तो ये हो गया आपका, बस हो गया आपका, ये इंटीग्रेशन खत्म हो गया। अब आपको करना क्या होता है, लास्ट टाइम जैसे मैंने आपको बताया था वैसे ही मल्टीप्लाई करना होता है। इसका आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, इसका आपको इसमें मल्टीप्लाई करना है, और इसका इस बार इसमें मल्टीप्लाई करना है, कि जो कि लास्ट टाइम हम लोग नहीं कर रहे थे। लास्ट टाइम में जो हमारा फर्स्ट फंक्शन था वो जीरो हो जा रहा था, अप टू जीरो तक हम उसका करते थे और सिंपली बस मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख लेते थे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, इसका सामने मल्टीप्लाई करना है, इसका इसमें करना है, और इसका थोड़ा सा रिवर्स में आके इसमें कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन करने से पहले यहाँ पे साइन भी चेंज करनी है। यहाँ पे पॉजिटिव साइन पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉजिटिव से, यहाँ पे रखेंगे नेगेटिव साइन, ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव है तो एक मल्टीप्लिकेशन के साथ नेगेटिव रख देते हैं। यहाँ पे नेगेटिव तो फिर से यहाँ पे पॉजिटिव वाली वैल्यू आती है। इस तरीके से हम साइन चेंज कर लेंगे, और पहले वाले साइन और अभी वाली जो साइन हम लिखा है दोनों का जो रिजल्टेंट साइन होगी उसके हिसाब से इसको हम मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे। तो बस सिंपल इज दैट। एक चीज़ और आपको करना है कि हम यहाँ पे किसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, या फिर मैं एफ एक्स को हटा देता हूँ क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू हमने ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट कर लिया है, तो एफ एक्स की जो वैल्यू है वही लिख लो आप, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो गया आगे चल के। तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। ये जो 1/पाई है ना ये अलग है, ये तो कांस्टेंट है, इसको बाद में हम लिख लेंगे, ठीक है, इसको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। तो सिंपली यहाँ पे मैं वैल्यू लिख देता हूँ, आई इज इक्वल टू हमारे पास क्या था, ये वाला पूरा फंक्शन था, इसका इंटीग्रेशन हमको यहाँ से मिल गया है। तो वैल्यू लिखते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, दैट इज साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई एन, और इसका देखो ये माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, और ये माइनस है तो अगेन क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये आप माइनस प्लस का ध्यान रखना, नहीं तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर माइनस एक्स दैट इज कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर है, ध्यान रखना ये एन स्क्वायर है। दोबारा इसका इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव के साथ आएगा आपका, दैट इज ई टू द पावर माइनस एक्स, यहाँ पे आपका आ जाएगा कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम कांस्टेंट वाली वैल्यू छोड़ दें, ये नेगेटिव और ये एन वाली वैल्यू छोड़ दें, तो देखो ये वाला जो टर्म था यही वाला टर्म आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ई टू द पावर एक्स कॉस एन एक्स। अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी नजर आ रहा है, इसको नहीं देखना है, जो लास्ट टर्म है हमारा उसी को देखना है, ठीक है, इसको नहीं देखना है आपको, इसको एज इट इज रहने दो आप, इसको बस देखना है, लास्ट टर्म को देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने रोका था, यही वाला टर्म हमारा जाके आई बनेगा। यहाँ पे एक चीज़ और आता है, ये वाला साइन भी यहाँ पे आता है जब आप ट्रेडिशनल तरीका लगाओगे। हाँ, यहाँ पे नहीं आ रहा है क्योंकि ये हम शॉर्टकट वे में कर रहे हैं, शॉर्टकट वे में कर रहे हैं तो डेफिनेटली कुछ लिमिटेशन होता है, वहाँ पे आप फंडामेंटल तरीके से नहीं सोच सकते हो, जो कहा जा रहा है आपको उतना ही करना है। तो इसको आपको देखना है,
ये वाले को हम i के साथ रिप्लेस कर सकते हैं, बिल्कुल यही वाला टर्म है तो इसको i से हमने रिप्लेस कर दिया। जब i से यहाँ पे रिप्लेस कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा i बाई एन स्क्वायर, तो i बाई एन स्क्वायर को हम इस साइड ले आते हैं, ये क्या हमारा इंटीग्रेशन i है प्लस दिस इज i बाई एन स्क्वायर इज इक्वल टू में अब क्या बचेगा, देखो यहाँ पे अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं तो दिस इज एन स्क्वायर और ये n का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस इज n ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एन एक्स और ये आपका माइनस साइन एज इट इज रहेगा, दिस इज ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन आ गया। यहाँ से i को हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये क्या हो जाएगा, दैट इज 1 प्लस 1 बाई आई सॉरी एन स्क्वायर हो जाएगा, वेरी सिंपल इज दैट। और ये फंक्शन एज इट इज रहने वाला है। अब इसको क्या करना है आपको, इसको आपको इस साइड ले आना है ना, ये मल्टीप्लिकेशन है तो इधर क्या आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो डायरेक्टली मैं वही वाला लिख देता हूँ कि टाइम वेस्ट कम होगा आप लोगों का, तो सिंपली हम लिख सकते हैं 1 बाई दिस इज एन स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको क्या मिलेगा, दैट इज ई टू द पावर माइनस एक्स को अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ई टू द पावर माइनस एक्स आपका कॉमन हो गया और यहाँ पे इन ब्रैकेट बचेगा आपका n साइन एन एक्स माइनस दैट इज कॉस एन एक्स। इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब देखो ये भी एन स्क्वायर है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, मैं से छूट गया था, ये एन स्क्वायर था यहाँ पे, तो ये एन स्क्वायर है। अब इस एन स्क्वायर के यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये नीचे आ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो फर्दर इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज 1 बाई एन स्क्वायर प्लस 1। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंप्लीफिकेशन है, बस कर पाओगे आप। तो ई टू द पावर माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा आपका n साइन एन एक्स माइनस कॉस एन एक्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, अब ये हमको पता चल गया किसकी वैल्यू, i की वैल्यू, पर हमको i की वैल्यू नहीं चाहिए, हमको तो वैल्यू किसकी चाहिए भाई, an की वैल्यू चाहिए। an की वैल्यू में क्या करना है आपको, i वाले में बस 1 बाई पाई का मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम इस वाले फंक्शन को क्या लिख सकते हैं, दैट इज 1 बाई ये क्या है, पाई का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो पाई इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका एन स्क्वायर प्लस 1, वेरी सिंपल। और यहाँ पे हमको लिमिट भी सब्स्टिट्यूट करनी है, अब तक हमने लिमिट को तो सब्स्टिट्यूट किया नहीं है, तो जो x के फंक्शन है उन पे लिमिट भी लगानी पड़ेगी। तो दिस इज ई टू द पावर माइनस एक्स इन ब्रैकेट एन साइन एन एक्स हो जाएगा माइनस कॉस एन एक्स हो जाएगा। और यहाँ पे लिमिट क्या है, 0 टू 2 पाई की लिमिट है। और यहाँ पे मैं लिमिट लगाना भूल गया हूँ, तो यहाँ पे आप लगा लेना, ये गलती नहीं होनी चाहिए। ये क्या है, 0 टू 2 पाई की लिमिट यहाँ पे भी रहेगी और यहाँ पे भी 0 टू 2 पाई की लिमिट रहेगी। ठीक है, तो ये 0 टू 2 पाई की लिमिट है, यहाँ पे भी हमने 0 टू 2 पाई की लिमिट लगा लिया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है आपको, तो ये टर्म्स तो एज इट इज रहेगा, उसको अभी तक ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप, ई टू द पावर माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस 2 पाई, अपर लिमिट हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। साइन एन पाई है, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, 0 होती है ना, 0 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। माइनस कॉस की वैल्यू रखेंगे, अब ध्यान देना यहाँ पे एन पाई है ना, एन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे 2 पाई, मतलब ये क्या हो जाएगा 2n पाई। अब n की वैल्यू आप 1 रख सकते हो, 1 टू इन्फिनिटी होती है, तो n की वैल्यू 1 रख देते सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 4 5 जो भी रखोगे उसमें 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली इवन बन जाएगा, मतलब 2 पाई 4 पाई 6 पाई 8 पाई इस तरह से बनेगा। इसकी वैल्यू होती क्या है, इसकी वैल्यू होती है 1, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब आप कहोगे कि जब यहाँ पे an की जगह पे a1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना था तो डायरेक्टली हम 1 भी सब्स्टिट्यूट कर सकते थे। हाँ बिल्कुल सब्स्टिट्यूट कर सकते थे आप, बट यहाँ पे मैं आपको जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपसे a1 पूछे, a2 पूछे, a3, a5, a6 कुछ भी पूछे आप इजीली उसको फाइंड आउट कर पाओ। तो ये हो गया आपका। अब माइनस साइन के साथ आपको क्या लिखना होता है, ये वाली लिमिट, यहाँ पे हम एक और ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। माइनस साइन के साथ लोअर लिमिट, तो e टू द पावर -0 हो जाएगा। ठीक है, e टू द पावर -0 रख लेते हैं, माइनस रखो प्लस रखो क्या ही फर्क पड़ने वाला है, तो ये हमने लिख दिया। साइन 0, अगेन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ये हमारा ब्रैकेट हो गया। अब हमने लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर दिया है। अब देखो इसकी वैल्यू अगर हम रखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस साइन के साथ ये आ जाएगा, तो इधर हम लिख सकते हैं -e टू द पावर -2 पाई, और ये माइनस है, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, ये माइनस इधर प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा +1। और ये मल्टीप्लिकेशन में तो ऑलरेडी है, मल्टीप्लिकेशन में क्या है ऑलरेडी, दैट इज 1 डिवाइडेड बाई पाई n स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला हमको पता चल गया।
अब ये वैल्यू किसकी है भाई, ये वैल्यू है an की। आपको अब पूछा है a1 या फिर a2 पूछे, a3 पूछे, कोई सा भी पूछा, आप इजीली सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। आपको बस करना क्या है, n की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करना है। तो अगर n की जगह पे हम 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, सिंपल। ये क्या हो जाएगा, नीचे 2 पाई हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं इसको भाई, दिस इज 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई, ये कितना हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा 2 पाई, क्योंकि n स्क्वायर प्लस 1 है, तो दोनों की वैल्यू मिलकर क्या हो जाएगी, 1 1 2 हो जाएगी। तो ये आ गया आपका आंसर। an पूछा है, क्या आया है, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई। कई सारे जगह ऑनलाइन इसकी वैल्यू गलत भी दिया गया है, तो आप कंफ्यूज नहीं होना, वो क्वेश्चन सर्च करोगे शायद आपको गलत आंसर मिले। यहाँ से आप अपना ऑप्शन भी देख पाओगे कि यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है आपका वो करेक्ट है। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों को ये होगा कि ये तो चलो शॉर्टकट वाला मेथड है, और शॉर्टकट वाला भी इतना लंबा है। लंबा नहीं है, अगर आपको प्रैक्टिस है तो ये बस लिखना है फटाफट और कर लेना है, जल्दी से हो जाएगा। अब इससे शॉर्ट वे में कोई तरीका नहीं है जिससे इसे शॉर्ट वे में आप कर सकते हो। हाँ, अगर आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आप माइंड में कैलकुलेट कर सकते हो कि इसके सामने ये आएगा, इसका ये आएगा, तो आप डायरेक्टली ये वाला टर्म लिख सकते हो वहाँ से। ये डिपेंड करता है कि आपने प्रैक्टिस कितना अच्छा किया हुआ है। चलिए अब हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से भी कर लेते हैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि ट्रेडिशनल तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, या हो सकता है कुछ लोगों को इंटीग्रेशन बाय पार्ट में प्रॉब्लम आ रही होगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल आप वीडियो को क्विट कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम है तो आप पूरा देख पाओगे। हम सभी को पता है कि an हमको फाइंड आउट करना है, दैट इज़ 1 बाई पाई। सेम इक्वेशन मैं लिख रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम वाली बात तो है नहीं, दोबारा लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज cos nx dx। ये हमारे पास इक्वेशन है। अब ये आपको दिख रहा होगा कि इसको हमको करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और इसी को मैंने कहा था कि आप एज्यूम कर लो i इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस एक्स एंड दिस इज cos nx dx। इसी को हमको कैसे करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करना है। जैसे हमने पहले ही फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन लिया था, वैसे ही आपको ले लेना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे हम लिख देते हैं, दैट इज i इज इक्वल टू, इसी का हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, ये हम मान के चलते हैं कि ये हमारा fx है फर्स्ट है, और ये हमारा gx है सेकेंड फंक्शन है, जो मैं आपको फॉर्मूला स्टार्टिंग में दिखाया था। तो पहले लिखते हैं fx मतलब फर्स्ट फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन को हम एज इट इज e टू द पावर माइनस एक्स लिख लेते हैं। सेकेंड, इसमें मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है हमारा सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करके, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज साइन nx डिवाइडेड बाई n। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट। माइनस के साथ फिर क्या था आपके फॉर्मूले में, इंटीग्रेशन था। इंटीग्रेशन के साथ लिखा हुआ था कि फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कर देते हैं फर्स्ट फंक्शन का, माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स हो जाएगा। और उसके साथ फिर से इंटीग्रेशन था किसका, ये वाले हमारे सेकेंड फंक्शन का। तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा आपका, दैट इज साइन एन एक्स डिवाइडेड बाई, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा आपका n, और यहाँ पे dx। ये इंटीग्रेशन के साथ, मतलब अब आपको ये पूरे का इंटीग्रेशन करना है। अगर हम यहाँ पे ये माइनस साइन है, इसको मैं इधर लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उम्मीद है कि दोबारा स्टेप मुझे ना लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको हटा के, यहाँ से भी ये माइनस हटा के, यहाँ पे सीधा इसको मैं प्लस कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा आ गया, मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशन आ गया हमारा। बट यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यार ये फिर से एक बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला आ गया, ये तो ऐसी सीरीज चलती रहेगी। नहीं, यही हम आगे वाले में कर रहे थे। देखिए अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, फिर से अगर हम साइन nx को फिर से अगर इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये वाला टर्म आ जाएगा। तो अगर एक बार और हम कर लें तो हमारा फिर से जो ये हमने i एज्यूम किया है ना, ये वाला टर्म आ जाएगा। तो सिंपली हम i रख देंगे और जैसे शॉर्टकट में करते थे वही वाले टर्मिनोलॉजी आ जाएंगी। देखो कैसे आएंगी, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस एक्स, ये तो एज इट इज रहेगा, दैट इज साइन nx डिवाइडेड बाई n। ये पॉजिटिव साइन एज इट इज रहने वाला है। अब यहाँ पे हम ये पूरे का करना है ना फिर से, तो ये एक बड़ा ब्रैकेट बना लेते हैं हम, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। और फिर से ये फर्स्ट फंक्शन को आपको क्या लिखना होता है भाई, फर्स्ट फंक्शन को आपको एज इट इज लिखना होता है। तो फर्स्ट फंक्शन हमने लिख लिया। सेकेंड फंक्शन का आपको क्या करना होता है, इंटीग्रेशन करके लिखना होता है ना। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस, साइन का क्या होता है माइनस कॉस होता है ना, तो माइनस nx हो जाएगा डिवाइडेड बाई ये n स्क्वायर हो जाएगा। वेरी सिंपल। आगे क्या लिखते थे, माइनस, फिर क्या लिखते थे हम, इंटीग्रेशन साइन लगा के क्या लिखते थे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो अगन ब्रैकेट लगा देते हैं, तो इंटू पावर माइनस एक्स हो जाएगा। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अगेन ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एन एक्स
डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा एन स्क्वायर और अगेन डी एक्स लिख देंगे। ठीक है, अगर ये माइनस माइनस हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये दोनों प्लस बन जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं, मैं हटा दूं चलेगा, तो अभी हटा देता हूं, उम्मीद है कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब आप देखो इस फंक्शन को आप ध्यान से देखो, क्या ऊपर वाला फंक्शन आपको नजर आ रहा होगा, अगर कांस्टेंट को हम छोड़ देते हैं तो कांस्टेंट को हमने अब छोड़ दिया, मतलब ये वाला पूरे टर्मिनोलॉजी को हम देखें, अगर एन स्क्वायर को छोड़ दें तो ये पूरा वाला हम देखें तो पूरा वाला क्या है, आई की वैल्यू है कि नहीं है, आई इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, यही वाला है। तो इसके जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, आई लिख सकते हैं, जो कि हम लोग शॉर्टकट में भी कर रहे थे इससे पहले। देखो अब शॉर्टकट यही वाला था ना, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन वाली साइन नहीं आई थी, जो मैंने आपको बताया था कि जब ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो वहाँ पे इंटीग्रेशन भी रहता है, बट चूंकि यहाँ पे शॉर्टकट है तो कुछ चीज़ों को हम इग्नोर कर देते हैं, अपने मर्जी से आइडियली मान लेते हैं। इस वाले को मैंने कहा था कि आपको इसको कंसीडर नहीं करना है, हालांकि ये भी यही वाला फंक्शन नजर आ रहा है, बट आपको लास्ट वाले को करना है। क्यों करना है अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे वो दिखा रहा है बेसिकली ये इंटीग्रेशन साइन है, इसमें इंटीग्रेशन साइन नहीं है, इसलिए इसको हम आई कंसीडर नहीं कर सकते, बस इसको ही आई कंसीडर कर सकते हैं। तो इस वाले को इसमें अब कर लेते हैं, और ये हम इधर आई आ गया आपका, और यहाँ पे आई अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इस पूरे को आई सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आई बाई एन स्क्वायर ही बचेगा यहाँ पे, तो अगेन इसको इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, दिस इज आई बाई एन स्क्वायर। उम्मीद है कि किसी को कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं भाई, देखो यहाँ पे एन स्क्वायर है, फिर से वही वाला फंक्शन आ गया है हमारे पास, देखो यहाँ पे एन स्क्वायर हमने ले लिया एलसीएम इसका, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एन एक्स, सॉरी ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एन एक्स, और ये आपका प्लस है ना, तो ये आ जाएगी यहाँ पे माइनस आ जाएगी ना, देखो यहाँ पे माइनस साइन है ना, तो ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस साइन, माइनस प्लस में अगर आपने गलती किया तो पूरा क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो इधर माइनस आ जाएगा, ये इसको हम लिख सकते हैं ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स। ठीक है, कोई चेंजेज है इसमें नहीं है, ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली आपका आ गया है। आई इक्वल टू, एक स्टेप मैं और कर देता हूँ, तो इसको जब आप इधर ले आओगे तो ये हो जाएगा 1 बाई, ये हो जाएगा आपका एन स्क्वायर, और ये 1 प्लस 1 बाई एन स्क्वायर, इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा आपका एन ई टू द पावर माइनस एक्स साइन एन एक्स माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स कॉस एन एक्स। यहाँ से आप माइनस एक्स सॉरी माइनस ई टू पावर एक्स कॉमन ले लोगे, यही वाला फंक्शन आ रहा है कि नहीं, इसके पहले यही वाला फंक्शन है, यही वाला फंक्शन है एग्जैक्टली, देखो यही वाला टर्मिनोलॉजी है कि नहीं, बस हमने ई टू द पावर माइनस एक्स यहाँ पे कॉमन लिया है, यहाँ पे भी ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लो तो एन साइन एक्स माइनस कॉस एन एक्स आ जाएगा, तो यहाँ पे वही वाला फंक्शन है एक्स ई टू द पावर एक्स एन साइन एक्स कॉस एक्स। और इसको कैसे सॉल्व करना है, कैसे लिमिट लगाना है, ये मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, तो ये वाला आपको आंसर आ गया है। तो ट्रेडिशनल तरीके से भी आपको वही आंसर मिलेगा, बट ट्रेडिशनल तरीके से थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे भी तो उतना ही एक पेज का कैलकुलेशन हुआ है, यहाँ पे भी एक पेज का हुआ है, हाँ वो इसलिए हुआ है कि आपको समझाना था, अगर आपको समझाना नहीं होता, केवल सॉल्व करना होता तो ईजिली हो जाता। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो शॉर्टकट है वो आया कहाँ से, वो भी आपको समझ में आ गया होगा, और कैसे शॉर्टकट लगाते हैं या फिर जो ट्रेडिशनल मेथड है लगाने का उसको कैसे सॉल्व करते हैं लगा के, वो आप कर पाओगे। आगे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करना खुद से सॉल्व करने की, इसमें भी b1 की वैल्यू पूछा गया है आपसे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। और आगे कुछ वही ट्रांसफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन हैं, तो ये आने वाले वीडियोस में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। उम्मीद है कि आप खुद से भी प्रैक्टिस करते रहना, जो दूसरे क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करते रहना। तो चलिए, दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।